Hello, my dear friends. I am Akshay, and you are most welcome on my YouTube channel, Dear Friends. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मेरे दोस्त मेरे चैनल डियर फ्रेंड्स पे। और मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त अक्षय। और आज का एक मैथ का मेरा एक टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसका वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। उसमें मैंने ये बताया है कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होती है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है, उसका मीनिंग क्या निकलता है। और एलसीएम यदि अपने आप में एक वर्ड है तो एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल जो होता है वो किस लिए लिखाता है, और उसके थ्रू से फिर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये मैंने पहले वाला वीडियो में बताया है। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बटे के रूप में फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन के रूप में एलसीएम एचसीएफ को किस तरह से सॉल्व करना है, और एलसीएम एचसीएफ को कितने वे से हम सॉल्व कर सकते हैं, कितने तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को और फैक्ट को सीखने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। और चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल, जिसका हिंदी निकलता है लघुत्तम समापवर्त या लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर, जिसका हिंदी मीनिंग निकलता है महत्तम समापवर्त्य या तो महत्तम समापवर्तक। जी हाँ मेरे दोस्त। अब एलसीएम एलसीएम क्या होती है, ये सवाल उठता है। तो मैंने पहले वाला वीडियो में भी बताया, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं, दी हुई सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना कि एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। और एचसीएफ एचसीएफ वह दो या दो से अधिक बड़ी संख्या होती है, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई जितने भी संख्याएं रहती है उन सभी संख्याओं को डिवाइड कर देती है। हाँ मेरे दोस्त, जितने भी दी हुई संख्याएं रहती है उस सभी संख्याओं को एचसीएफ क्या करती है, डिवाइड कर देती है। वो वही होती है हमारी एचसीएफ। तो आज हम पढ़ेंगे बटे के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में एलसीएम एचसीएफ को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और एलसीएम एचसीएफ को हम कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ लिखा हुआ। तो एलसीएम को हम 3 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं और एचसीएफ को भी हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 3 मेथड क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला मेथड होता है मल्टीपल, MULTIPLE। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है मेरे दोस्त, गुणज। ठीक है, जिसको अपवर्त कहते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि एलसीएम को कितने वे में सॉल्व किया जाता है, मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ना, तो आपको कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने के लिए दिक्कत हो जाती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, पहला जो मेथड होता है एलसीएम फाइंड आउट करने का, ठीक है, वो होता है मल्टीपल। दूसरा जो मेथड होता है वो मेथड होता है डिवीजन, DIVISION, जिसको हम बोलते हैं भाग, मतलब भाग विधि से। ठीक है, तीसरा जो मेथड होता है वो होता है प्राइम फैक्टर, PRIME, प्राइम फैक्टर।
FACTOR, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है मेरे दोस्त, गुणनखंड विधि से। तो ये आज हम ये तीनों मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड पे चलता हूँ। देखते हैं कि मल्टीपल मतलब गुणज, गुणज के आधार पे किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि दो तीन संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 है, 8 है और मान लीजिए कि 16 है। ठीक है, तो इनका मुझे लासा ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए 4 का मल्टीपल क्या होता है मेरे दोस्त? अच्छा, मल्टीपल गुणज, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो चीज होता है जो किसी भी संख्या को, जैसे कि 4 का मल्टीपल मैंने बोला, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरह से होगा। मतलब मल्टीपल वो संख्या होती है जिससे आने वाली जो संख्या होती है उसको डिवाइड कर दे। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का मल्टीपल मैंने 8 बोला, 12 बोला, तो 4 से 8 भी डिवाइड होगा और 12 भी डिवाइड होगा, यानी सभी संख्या को क्या करेगी? वो डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो देखिए 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 4, 8, 12, 16, 20 और 24 इस तरह से बढ़ते जाएगा। 8 का देखिए, 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8, 8 टू जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है, 8 4 जा 32 इस तरह से जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा 16 1 जा 16, 16 2 जा 24, ठीक है, 16 3 जा 48 इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, 4 6 जा 4 7 जा, ठीक है, 28 और 4 8 जा 32, है ना। अब देखिए मल्टीपल तो मेरा हो गया, है ना। अब उसके बाद आता है कॉमन। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म आपको पता होगा। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एल से होता है लोवेस्ट, ठीक है, एल से होता है लोवेस्ट, सी से होता है कॉमन, ठीक है, और एम से होता है मल्टीपल। एम से क्या होता है मेरे दोस्त? मल्टीपल। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्लियर करके बता रहा हूँ कि आखिर ये जो वर्ड लिखाता है, ठीक है, इसी वर्ड पे ये जो एलसीएम प्राप्त किया जाता है, इसी वर्ड के मीनिंग पे ये प्राप्त किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर नहीं होता, सिर्फ हम पढ़ते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये हम सीखते हैं। लेकिन आखिर एलसीएम जो वर्ड लिखाया है या तो एचसीएफ एक वर्ड लिखाया है, क्या उसके थ्रू से ये मतलब क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आज मैं उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले नीचे से देखिए आप, मल्टीपल मल्टीपल, तो मैंने क्या किया कि जो वर्ड संख्याएं दी हुई 4 8 और 16 इसका मल्टीपल मैंने कर दिया, मल्टीपल हो गई हमारी। अब बोलता है कॉमन, तो कॉमन यहाँ पे कर दीजिए आप। देखिए इसमें 4 है, इसमें कहीं 4 है नहीं है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है। इसमें देखिए कि 32 आ रहा है, इसमें भी 32 आ रहा है, इसमें भी 32 आ रहा है, तो आप 32 को कॉमन कर दीजिए क्योंकि ये तीनों में आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें 24 है, इसमें 24 है, लेकिन इसमें 24 नहीं है। ठीक है, अब क्या कहता है? लोवेस्ट। लोवेस्ट होता है या लिस्ट भी होता है। लोवेस्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब देखिए कॉमन तो आ रहा है, और भी आगे हम बढ़ाएंगे संख्या तो और भी कॉमन आएगी, भी कॉमन है। इससे पहले देखिए कि यहाँ पर 16 भी कॉमन है, 60 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है। तो सबसे छोटा जो आ रहा है, सबसे छोटा जो आ रहा है, ठीक है, और पहले जो कॉमन आ रहा है सबसे छोटा में, वो है मेरा 16। तो यहाँ पर जो हमारी एलसीएम होगी मेरे दोस्त, वो हो जाएगी 16। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं ये कॉन्सेप्ट को आपके सामने क्लियर करना चाह रहा था। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई, तो मैंने सब क्या किया? दी हुई संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद कॉमन, तो कॉमन भी कर दिया मैंने, जो तीनों में आता है, तो 16 16 16, 32 32 32 ये सब में कॉमन आ रहा है। उसके बाद लोवेस्ट, मतलब सबसे छोटा। कॉमन तो आ रहा है, लेकिन उन कॉमन में सबसे छोटी संख्या क्या है जो कॉमन आ रही है? तो जो सबसे छोटी संख्या है कॉमन में, वो यहाँ पे 16 है, क्योंकि 32 तो बड़ा हो जाता है। 32 से क्या आता है?
छोटा है ये 16, तो ये 16 यहाँ पे हमारा एलसीएम हो गया। मेरे दोस्त ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा ना तो लाजवाब है, और मैं थैंक यू सो मच बोलता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के लिए और इस कंटेंट और इस इंफॉर्मेशन को आपको समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा मैं करता हूँ डिवीजन मेथड। ठीक है मेरे दोस्त, क्या करता हूँ, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से मेरे दोस्त आप सभी को आता होगा, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए। चलिए निकालते हैं। जैसे यहाँ पे है 4, फिर 8 और फिर है 16। तो देखिए 4 से लगाइए आप, तो 1 2 और 4 4 जा 16। फिर 2 से लगाइए आप, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ पे देखिए कि 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया मेरे दोस्त, 16 आ गया। तो देखिए यहाँ पर कि डिवीजन मेथड से भी हमारा 16 आया और मल्टीपल मेथड से भी मेरा यहाँ पे 16 आया। ओके मेरे दोस्त, अब मैं आपको बताता हूँ प्राइम फैक्टर, कि प्राइम फैक्टर से, ठीक है, किस तरह से हम अपनी एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टर आपको मैं बता रहा हूँ। प्राइम फैक्टर से एलसीएम कैसे प्राप्त किया जाता है। तो पहले देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 का आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए, तो क्या होगा 2 इंटू 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2। ठीक है, फिर 8 है यहाँ पे, तो 8 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी 2 के पावर हम यहाँ के क्या लिखेंगे 3। ठीक है, उसके बाद 16 है, 16 का प्राइम फैक्टर कीजिए तो क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे हम 2 का पावर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त 4। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 2 तो बेस है, ये है, ठीक है, और 2 कितना बार आ रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4। अब मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो कॉमन आता हो, जो सब में कॉमन आता हो, तो सब में देखिए 2 2 2 सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब उनमें से जिसकी घातांकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जिसकी घातांकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, मैं उसे ले लूंगा और वही हमारी एलसीएम आएगी। ठीक है, वही हमारी एलसीएम आएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर यहाँ 2 है, 2 के पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो सबसे ज्यादा किसका है 2 के पावर 4। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 के पावर 4, इसको हम क्या लिखेंगे 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ले लीजिए हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, जी हाँ, मेरा ये एलसीएम आ गया। यहाँ पे देखिए भी 16 आया, यहाँ पर भी देखिए 16 आया, और यहाँ पर भी देखिए 16 आया। तो 3 मेथड मैं आपको बताया, ठीक है, हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू फाइंड एलसीएम इन डिफरेंट वे। तो वो है 3 वे, और वो है पहला मल्टीपल, दूसरा डिवीजन और तीसरा प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल के माध्यम से मैंने बताया, यहाँ पे देखिए डिवीजन के माध्यम से बताया, और यहाँ मैंने आपको प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अभाज्य क्या होता है, तो अभाज्य वो संख्या होती है मेरे दोस्त जो एक और स्वयं से डिवाइड होती है और किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है, उसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए जितने भी प्राइम फैक्टर हुआ है, ठीक है, तो सब में तो 2 2 ही आ रहा है। तो ये 2 जो है सो सिर्फ 1 और अपने आप इटसेल्फ से डिवाइड होगी, बाकी किसी भी संख्या से नहीं होगी, वही संख्या हमारी प्राइम फैक्टर होती है। ठीक है मेरे दोस्त, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और यहाँ पे फैक्टर होती है इसलिए हमने फैक्टर में लिखा, लेकिन प्राइम फैक्टर क्या होती है मैं ये आपको समझा रहा था। तो मैंने क्या बताया, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, और जो उनमें से कॉमन होगा, उन कॉमन में से जिसकी घातांकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसको हम ले लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगी, ठीक है, जो कॉमन नहीं होगी मैं उन संख्याओं को भी ले लूंगा और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि कॉमन सिर्फ यहाँ पे 2 है, 2 की पावर सबसे ज्यादा है, उसको मैंने लिख दिया, और यहाँ पे ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है, जिसकी मतलब कॉमन नहीं मिल रही, नहीं तो मैं उस संख्या को भी लिखा रहता, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो मैंने 2 का पावर 4 वाला सबसे बड़ी संख्या ले ली, यानी 2 का जिसका घातांक सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे 2 का घातांक 4 वाली सबसे ज्यादा है, उसको ले लिया और मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जो 16 आ गया वो मेरा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से मेरे दोस्त ये एलसीएम फाइंड आउट करने का 3 मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ को कितने वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एचसीएफ को भी हम
3 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। HCF, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे डंडल खींच दीजिए, मैं इधर HCF को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो HCF का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया मेरे दोस्त। H से होता है हाईएस्ट, HI, ठीक है, H से होता है हाईएस्ट, HIGHEST, और C से होता है कॉमन, COMMON, और F से होता है फैक्टर, FACTOR, ठीक है मेरे दोस्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF को भी हम 3 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो वो 3 जो मेथड होती है मैं वो आपको बताता हूँ। पहला मेथड जो हमारी हो जाएगी सो डिवीजन मेथड हो जाएगी, डिवीजन, DIVIACION, डिवीजन मेथड हो जाएगी मेरे दोस्त। दूसरा जो मेरा मेथड होगी, ठीक है, वो हो जाएगा प्राइम फैक्टर, PRIME, प्राइम, FACTOR। तीसरी जो हमारी मेथड होती है वो होती है फैक्टर, ठीक है, FACTOR। तो ये 3 मेथड है जिससे हम HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 मेथड से एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि वाकई में ये मेथड जो बोला गया है वो सही है, इस पे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए सपोज दैट मान लीजिए आप कोई भी संख्या को ले लेते हैं। पहला मैं बताता हूँ आपको डिवीजन मेथड से, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए 4 और 8, सपोज दैट 2 संख्या है, 2 से अधिक भी हो सकती है, मैं आपको 2 लेकर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले डिवीजन मेथड से मैं बता रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्त, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में क्या करना है कि आपको 4 से 8 को भाग देना है, ठीक है। आप और भी ले सकते हैं, मान लीजिए 12 भी ले लिए, ठीक है। चलिए तो 4 से क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन मेथड में करते हैं कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। नाम से क्लियर है, डिवीजन का मतलब भाग देना होता है, तो भाग देके हमको प्राप्त करना है HCF, है ना। तो 4 से भाग देंगे 8 में, तो 4 दूनी 8, ये पूरा पूरी कट गया, ठीक है। फिर यही 4 से हम भाग देंगे किसमें, 12 में, तो 4 3 जा हो जाएगा हमारी 12, ये आ गया 0। और HCF में आपको एक तगड़ा चीज बताता हूँ कि HCF में हम तब तक भाग देते हैं जब तक हमारी रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक हमारी रिमाइंडर 0 ना आ जाए मेरे दोस्त। ये चीज को आप सुनिए और ध्यान में रखिए। HCF में हम तब तक भाग देते हैं जब तक हमारी रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी रिमाइंडर 0 आ गई, मतलब शेषफल 0 आ गई। तो जिससे भाग लगता है उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर के माध्यम से जहां पर भी शेषफल 0 आ जाता है भाग देने के बाद, वही डिवाइजर हमारी HCF होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो 4 हो जाएगी, सो हमारी क्या हो जाएगी, HCF। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, HCF, जी हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन मेथड के द्वारा हम HCF को फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। चलिए मैं दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाया हूँ LCM में, और यहाँ पर भी मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर है 4, तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा मेरे दोस्त, 2 इंटू 2 होगा। उसके बाद 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुन्ने 3 की पावर 1। अब LCM में हम क्या करते हैं कि जिसकी कॉमन संख्या ले लिया, जिस कॉमन संख्या की घात सबसे ज्यादा होता है उसको हम लिखते हैं LCM में। लेकिन HCF में आपको क्या करना है कि कॉमन लेना है, कॉमन तो ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और उनमें से जो सबसे छोटी घात वाली होती है, उनमें से कॉमन वाली संख्या में जिस कॉमन संख्या की सबसे छोटी घात होती है, ठीक है, सबसे छोटी पावर होती है, उस संख्या को हम लिख देते हैं, और वही संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद वही संख्या जो आती है वो हमारी HCF होती है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर भी देखिए 2 की घात 3 है, 2 की घात सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है।
तो जो सबसे छोटी आ रही है और कॉमन में आ रही है वो तो 2 2 आ रही है, ठीक है। जो सबसे छोटी आ रही है जिसका 2 के पावर 2 है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2 की पावर 2, और इसको हम लिखेंगे 2 × 2 2 दूना 4। जी हाँ, ये मेरा HCF आ गया मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर भी HCF मेरा 4 आया और यहाँ पर भी HCF मेरा 4 आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिवीजन मेथड से भी हम प्राप्त कर सकते हैं HCF, और प्राइम फैक्टर से भी हम HCF को प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त किया जाता है। मैं आपको लिए बेहतरीन पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ, कोशिश करता हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। अगर आता होगा मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ये गुणनखंड विधि क्या होता है भाई, तो गुणनखंड विधि मैं बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड यानी फैक्टर, FACTOR। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो 4 जो है वो कौन कौन संख्याएं से डिवाइड होती है, वही उसका फैक्टर होता है। कौन कौन सी संख्या से डिवाइड होती है, जिन जिन संख्याओं से डिवाइड होगी वही संख्याएं 4 का क्या होगा, फैक्टर होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 4 4 कौन कौन संख्या से कटेगी, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से कटेगी। उसी तरह से 8 है, 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो होगा नहीं, 4 होगा और उसके बाद 8 होगा। उसके बाद 12 है, यहाँ पे 12 कौन कौन संख्या से फैक्टर होता है, तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और फिर 12 से, ये मेरा फैक्टर हो गया। इसके बाद कॉमन, कॉमन जो सभी में आता हो, ठीक है। तो सभी में क्या कहते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, कॉमन हो गया। उसके बाद HCF क्या कहता है मेरे दोस्त, हाईएस्ट, हाईएस्ट संख्या, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या को लेना है, किनमें से, कॉमन में से, जो कॉमन आया उनमें से सबसे बड़ी संख्या को लेना है। तो देखिए कॉमन जो हमारी आया है यहाँ पे, ठीक है, जो कॉमन आया है उनमें से क्या क्या है मेरा, 1 है, 2 है और 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरा, 4। तो यहाँ जो हमारी HCF हो जाएगी मेरे दोस्त, वो हो जाएगी 4। क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए यहाँ पर भी 4 आया मेरा आंसर, यहाँ पर भी 4 आया मेरा आंसर, यहाँ पर भी 4 आया। तो मैंने डिवीजन मेथड से भी आपको बता दिया, प्राइम फैक्टर मेथड से भी बता दिया और फैक्टर मेथड से बता दिया। तो एलसीएम इस तरह से 3 मेथड से प्राप्त किया जा सकता है और HCF इस तरह से भी 3 मेथड से भी प्राप्त किया जा सकता है। मेरे दोस्त वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, पर कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पक्का दिया हूँ, आपने सीख गया ना वीडियो पूरा अंत तक देखकर, तो ज़बरदस्त आपकी लाइफ में एक नया सा ज्ञान का अपने अंदर में महसूस होगा कि मैंने कुछ सीखा है आज, और मैं आने वाला टाइम में कितनों को भी सिखा सकता हूँ। तो बट्टा वाला तो मैं वीडियो अब कोशिश करता हूँ कि आने वाला वीडियो में मैं जो बट्टा वाला फ्रैक्शन होता है मैं उसको बताऊँगा, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। और वीडियो को अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके।